हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार यादव एक बार फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक नई जानकारी लेकर के। हालांकि इन चीज़ों का पता तो सभी को होगा, लेकिन बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो इन सुविधाओं से वंचित हैं, और जिन भाइयों को पता है उनकी जानकारी में भी इजाफा होगा। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि कृषि विभाग के द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं हम किसानों को दी जाती है। दोस्तों, अगर मैं इसमें बात करूं आपसे जल प्रबंधन की, तो जल प्रबंधन के अंदर 4-5 मोटी मोटी बातें आती है जिन पे आज हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हो गया डिग्गी निर्माण का, हो गया खेत तलाई का, हो गया जल हौज के निर्माण का, हो गया, या फिर पाइप लाइनिंग वाली बात आती है। और दोस्तों, सबसे मस्ट जो चल रही है ना, वो फव्वारा संयंत्र की बात चलती है। कहीं ना कहीं हमें अपनी खेती करने के लिए, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, कृषि कार्य को करने के लिए फव्वारे की, पानी की, जल की आवश्यकता होती है। और जो किसान इसको करने के लिए सक्षम नहीं होता है, या ये कहें कि हर किसान की मदद कृषि विभाग करना चाहता है, सरकार करना चाहती है, तो उस योजना का हम लाभ किस तरह से ले सकते हैं दोस्तों, तो उस पर आज थोड़ा सा प्रकाश डाला जाएगा। तो मुझे आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अंत तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे डिग्गी निर्माण की। इसको PMKSY के नाम से जाना जाता है, PMKSY। दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि 4 लाख लीटर पानी की जो भराव क्षमता वाला जो डिग्गी बनाई जाती है, 4 लाख लीटर भराव क्षमता का होता है। और इसके अंदर 2 तरह से होता है, एक तो पक्का निर्माण होता है, एक प्लास्टिक की लाइनिंग होती है, उसके द्वारा हम इसको बना सकते हैं दोस्तों। और इसकी लागत का जो 75% होता है, इसकी लागत का 75% या फिर 3 लाख रुपए जो भी कम हो, 25% टॉपअप के साथ में ये है। ये सुविधा हमें गवर्नमेंट दे रही है, अनुदान। डिग्गी निर्माण के अंदर 4 लाख लीटर भराव क्षमता का हमें डिग्गी बनानी होती है, जिसमें पानी की भराव क्षमता 4 लाख होती है। इसको पक्का बनाओ या प्लास्टिक की लाइनिंग से बनाओ, इसकी जो लागत आती है उसका 75% या फिर 3 लाख जो भी कम होगा वो दे होगा। दूसरी बात आती है खेत तलाई की। खेत तलाई को हम फार्म पॉन्ड के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। खेत तलाई का मतलब फार्म पॉन्ड, और फार्म पॉन्ड को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके अंदर 400 घन मीटर आकार का कच्चा फार्म पॉन्ड होता है। 400 घन मीटर आकार का कच्चा फार्म पॉन्ड होता है, जिसकी लागत का 60% या 63,000, 60% या 63,000 जो भी कम होगा वो राज्य सरकार देती है। दोस्तों, इसके अंदर दूसरी जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर जो दूसरी योजना होती है वो होती है प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड। प्लास्टिक लाइनिंग वाला होता है, इसके अंदर भी यही सिस्टम है, वही 60% सब्सिडी दी जाती है, बट 90,000 रुपये जो भी इनमें से कम होगी वो गवर्नमेंट देगी, आपको कृषि विभाग अनुदान इसका देगा। दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं जल हौज निर्माण पर। PMKSY योजना के अंतर्गत ये आता है। और दोस्तों, इसके अंदर विशेष क्या होता है कि 1 लाख लीटर भराव क्षमता होती है पानी की, 1 लाख लीटर भराव क्षमता वाला होता है। इसकी लागत का 60% या 90,000 रुपये जो भी कम होगा वो कृषि विभाग हमें अनुदान देगा, राज्य सरकार इसका अनुदान हमें देगी। इसके बाद जो हम अगली बात करेंगे दोस्तों, वो करेंगे पाइपलाइन की, NFSM। इसी योजना की मैं मानता हूँ कि लगभग हर किसी किसान को जरूरत होगी, क्योंकि किसान इतना सक्षम नहीं होता है कि वो अपने हर खेत के अंदर बोरिंग करे, कुआं करे, विद्युत कनेक्शन ले और फिर अपने खेत की सिंचाई करे। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए हमारी राज्य सरकार ने, हमारी सरकार ने, कृषि विभाग ने हमें ये एक बहुत ही सुंदर अच्छा मौका दिया है कि आप इस खेत से और उस खेत तक पाइपलाइन दबा करके ले जाइए। प्लास्टिक की जो पाइपलाइन होती है, HDP पाइप जो बोले जाते हैं,
उन पाइपों को अपने इस ट्यूबवेल से लेकर के आप अपने दूसरे खेत तक ले जाइए और इस खेत के साथ साथ उस खेत की भी सिंचाई कीजिए। दोस्तों, इसका लागत का 50% या फिर लागत का 50% या फिर 50 रुपये प्रति मीटर HDP पाइप का देते हैं, या फिर 35 रुपये प्रति मीटर का हिसाब से PVC पाइप का देते हैं। 35 रुपये प्रति मीटर PVC। इसके अलावा जो दूसरी योजना है दोस्तों, वो 20 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से HDP लिमिटेड है, और 15,000 रुपये जो भी कम। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर रहे हैं फव्वारा संयंत्र की, क्योंकि आज हमारी जो सबसे अधिक आवश्यकता बन चुकी है, बिजली की जो कटौतियां हो रही हैं, उस हिसाब से हम देखते हैं तो 24 घंटा किसान को एक ही खेत में एक ही काम के ऊपर बंद के रहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज हम जब अपने खेत के अंदर पानी देते हैं तो हम सब ने अपनी विद्युत कनेक्शन पर, अपने ट्यूबवेल पर हमने ऑटो स्टार्टर लगा रखा है, जिसे बहुत सारी जगह मास्टर के नाम से जाना जाता है या चौकीदार के नाम से बोला जाता है, कि जैसे ही पावर लाइट आएगी वो उसको स्टार्ट करेगा। अब ऐसी स्थिति में हम इस खेत में काम कर रहे हैं, पानी दूसरे खेत में जा रहा है, लाइट आ गई है, पावर लाइट आ गई है, पानी स्टार्ट हो गया, ट्यूबवेल पानी दे रहा है, अब हमें वहाँ तक दौड़ के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक तकनीक ईजाद हो चुकी है, काफ़ी सालों से हमारे यहाँ पर चलन में है, और उसे कहते हैं फव्वारा संयंत्र, यानी फव्वारा होता है। दोस्तों, इस योजना का नाम NFSM दलहन होता है। अनुमानित लागत राशि है इसकी जो 19,542 रुपये है। इसकी अनुमानित राशि जो विद्युत कृषि विभाग ने और हमारी राज्य सरकार ने जो माना है, वो 19,542 रुपये से 21,901 रुपये प्रति हेक्टर का, 19,542 से 21,901 रुपये प्रति हेक्टर का लघु एवं सीमित किसानों के लिए है। इनको तो लघु और सीमांत को तो मिलेगा 55%, तथा अन्य जो किसान बच गए उनको 45% भुगतान किया जाए। दोस्तों, मैं मानता हूं कि मेरी जो ये 5 योजनाएं आप लोगों को कृषि विभाग के द्वारा दी जाने वाली थी, वो बताई गई, तो वो आप लगभग सबकी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी भाई को इसके बारे में कोई और जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के और मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपको उपलब्ध रहूँगा। एक बार पुनः मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जल प्रबंधन के अंदर हमने डिग्गी निर्माण, खेत तलाई, जल हौज निर्माण, पाइपलाइन और फव्वारा संयंत्र के बारे में बात की थी। दोस्तों, अपने इन्हीं आशीर्वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।